मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ एल इज हिंज्ड एट इट्स एंड। रॉड इज रिलीज फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजीशन, मतलब जब वो वर्टिकल पोजीशन पे थी वहां से उसको हमने छोड़ा एंड बाय स्लाइडली पुशिंग इट, उसको धीरे से हमने पुश किया और वो ऐसे वर्टिकल सर्कल में मूव करने लगी। ठीक है, व्हाट इज द रिएक्शन एट द हिंज व्हेन रॉड बिकम हॉरिजॉन्टल एंड अगेन वर्टिकल। तो जब वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तब जो हिंज पॉइंट है वहाँ पर क्या रिएक्शन होगा वो हमको बताना है। रॉड ने कितना रिएक्शन वहाँ पर अप्लाई किया, और जो वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाएगी तब रॉड ने यहाँ पर कितना रिएक्शन अप्लाई किया है वो हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल वाला होगा। ए केस हम देख रहे हैं जिसमें वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो सबसे पहला केस जो है जब वो वर्टिकल है और यहाँ से हमने उसको स्लाइडली पुश किया और वो हॉरिजॉन्टल हो गई। ठीक है, यहाँ जो ये एक एंड है जिसको हमने ए लिखा उसके अबाउट वो फ्रीली रोटेट कर सकती है। अच्छा, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जब वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो एक तो उसका एक्सेलरेशन होगा वर्टिकल डाउनवर्ड। ठीक है ना, एक एक्सेलरेशन ए होगा वर्टिकल डाउनवर्ड, वो नीचे जा रही है, और उस एक्सेलरेशन के कारण ठीक है यहाँ पर एक रिएक्शन वर्टिकल अपवर्ड बनेगा जब वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। उस रिएक्शन को हम वर्टिकल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कह देते हैं। तो एन वी से डिनोट कर रहे हैं। और चूंकि ये रॉड रोटेट कर रही है तो बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। इसके ऊपर सेंट्रीपिटल, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होगी, और इन दोनों रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा टोटल रिएक्शन। तो हमें यहाँ पर दोनों फाइंड करना है। एन वी फाइंड करने के लिए हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, और एन एच फाइंड करने के लिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसका एफबीडी बनाते हैं तो नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी लग रहा है, और ये एम जी इसको टॉर्क भी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम टॉर्क वहाँ पर देखें तो एम जी इंटू उसका डिस्टेंस एल बाई टू about the point of rotation, okay, that is equal to I into alpha। okay, तो यहाँ पर mg into l by 2, I का वैल्यू कितना होगा हमको पता है, एम एल स्क्वायर बाई 3 होने वाला है। यहाँ पर कैपिटल एल हम लिख सकते हैं, तो कैपिटल एल स्क्वायर बाई 3, और अल्फा यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो m यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, l भी यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, और अल्फा का वैल्यू हमको मिलेगा 3g डिवाइडेड बाई 2l। ओके, इसी की हेल्प से हम लीनियर एक्सेलरेशन ए भी फाइंड कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का, जो सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, और वो होगा ए इज इक्वल टू अल्फा इनटू उसका डिस्टेंस दैट इज एल बाई 2। यहाँ पर ध्यान देना है कि हमने एल बाई 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि उस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट जो है वो से एल बाई 2 डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 3g डिवाइडेड बाई 2l और इंटू एल बाई 2, तो l से l यहाँ कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमको मिलेगा 3g बाई 4, 3g बाई 4। तो हम यहाँ पर अगर लीनियर मोशन के लिए इक्वेशन लिखे तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पर हमको एन वी मिल जाएगा, दैट इज एम जी माइनस एम ए। ओके, और ए का वैल्यू हम पुट करेंगे तो एम जी माइनस एम ए का वैल्यू हो गया 3g बाई 4। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा एम जी बाई 4, दैट इज दी वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन, वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पर अगर हम, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने फाइंड किया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन, है ना, हमने वर्टिकल रिएक्शन फाइंड किया। अब हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को फाइंड करने के लिए ठीक है, अगर हमको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड करना है तो उसके लिए हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रॉड है डेफिनेटली हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग होगा। ठीक है, हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग होगा, और हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी अलग होगा। तो यहाँ पर टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है,
फाइंड करने के लिए, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट डी एक्स कंसिडर करते हैं एक्स डिस्टेंस पर। यहाँ पर ध्यान से समझना है कि हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम वो जो फोर्स है जिसे हम एन डी एन एच डिफरेंशियल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वो होगा डी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्टेंस एक्स। अब यहाँ पर हमें ओमेगा पता नहीं है, तो ओमेगा हम एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ओमेगा फाइंड करने के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करेंगे कि स्टार्टिंग में उसका जो पोटेंशियल एनर्जी था वो mg/L/2 था, क्योंकि सेंटर ऑफ मास L/2 हाइट पर है, और फिर वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, मतलब कि I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिला। तो यहाँ पर 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, mg/L इज इक्वल टू I का वैल्यू हो जाएगा mL²/3, क्योंकि एक एंड के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, तो यहाँ से हमको ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिला। अब यहाँ पर हम एक L को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 3m, भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 3g/L। ओके, तो यहाँ पर हमको ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिला, वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हमको मिला, अच्छा इसे डी एम को हम लिख सकते हैं टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इंटू डिफरेंशियल लेंथ डी एक्स। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है 3g/L, ओके, इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमको फाइनली इसे हम इंटीग्रेट करेंगे और टोटल रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो ये ऊपर वाला आप अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बड़े लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो हमें ध्यान से समझना पड़ेंगे, तो इसलिए आपको ये नोट डाउन जरूर कर लेना चाहिए। अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो हमको मिलने वाली है वो मिलेगी, m यहाँ पर कांस्टेंट है, 3b कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय L स्क्वायर भी यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे x को x के रिस्पेक्ट में फ्रॉम 0 टू कंप्लीट लेंथ L, तो हमको यहाँ पर मिल रहा है 3mg/L² इंटू L²/2। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट भी हमने यहाँ पर पुट कर दिया, L² से L² हम कैंसिल कर सकते हैं, फाइनली हमको मिला 3mg/2। तो हमको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिल गया, हमको वर्टिकल रिएक्शन मिल गया। अब हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, ठीक है, और इसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए डेफिनेटली हम इसका वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे भी हम रब कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर इसका हमको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो टोटल रिएक्शन R जो होगा वो होगा नॉर्मल रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्लस नॉर्मल रिएक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन NH। तो यहाँ पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, R इज इक्वल टू रूट, NH का वैल्यू कितना है, NH का वैल्यू हमने निकाला 3mg/2 होल स्क्वायर, और NV का वैल्यू कितना है, NV का वैल्यू है mg/4 होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हम mg/2 कॉमन ले सकते हैं और रूट में मिलेगा हमें 3, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4, ओके। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा √37, क्योंकि इट विल बिकम 36 प्लस 1 37 डिवाइडेड बाय √4, so it will become 2, so 2 into 2 4 mg. That is our रिएक्शन व्हेन इट इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। जब वो हॉरिजॉन्टल रहेगी तो इतना रिएक्शन लगेगा। आपने देखा यहाँ पर कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट बनते हैं, तो रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग होते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में हमें यहाँ पर सोचना थोड़ा सा टिपिकल होगा कि हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रिएक्शन फाइंड करना होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम सेकेंड वाला केस देख रहे हैं जिसमें वो वर्टिकल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बी वाला पार्ट अब देख रहे हैं जिसमें इट विल बिकम वर्टिकल। तो अगर वो वर्टिकल हो जाएगी तो वहाँ पर कौन से फोर्स लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली एक वर्टिकल डाउनवर्ड ग्रेविटी लगेगा, दैट इज़ mg,
ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। अच्छा, हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो अगर टोटल ओवरऑल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखें, यहाँ पर भी डेफिनेटली हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पर छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पर mg तो हमें पता है कि डिफरेंशियल, पहले हम रिएक्शन फाइंड करते हैं ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ना, ऐसा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा। ओमेगा फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करेंगे, मतलब जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ वो mgl हुआ, क्योंकि पहले l/2 हाइट पे था, सेंटर ऑफ मास था, अब l/2 हाइट बिलो हो गया। तो यहाँ से l/2 और यहाँ से l/2 टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ वो l हाइट के कारण होगा। दैट इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, एंड I कैन रिटर्न एज ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमको पता चलेगा, सारी चीज़ें कैंसिल कर सकते हैं, एंड दिस ओमेगा स्क्वायर विल बी 6g डिवाइडेड बाय l। ओके, आगे हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, तो छोटा सा पार्ट हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे dx, मान लेते हैं वो x डिस्टेंस पर है, यहाँ से x डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो उस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा दैट इज हमने लिखा dF। ओके, इट इज इक्वल टू dm, उसका डिफरेंशियल मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्टेंस x। ओके, सो dF इज इक्वल टू, it can written as total mass divided by total length into differential length dx, that is the differential mass। ओमेगा का वैल्यू हम 6g by l ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इंटू x, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमको टोटल फोर्स मिलेगा F, दैट इज यहाँ पर क्या चीज़ है, कांस्टेंट है, 6mg डिवाइडेड बाय l स्क्वायर कांस्टेंट है। ओके, इंटीग्रेट करेंगे x को, x के रिस्पेक्ट में 0 टू l, तो यहाँ पर ये की चीज़ें कैंसिल हो जाएगी और 3mg ओके फोर्स हमको मिलेगा। ओके, जब सारी चीज़ें कैंसिल करेंगे, है ना, मतलब यहाँ पर 6mg l स्क्वायर है, और इंटीग्रेशन के बाद l स्क्वायर बाई 2 हमको मिलेगा, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा 3mg। ठीक है, तो ये जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो टोटल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो F प्लस उसका वेट mg होगा, मतलब 3mg प्लस mg दैट इज इक्वल टू 4mg। तो इस केस में जो रिएक्शन होगा वो 4mg होगा और उसका डायरेक्शन वर्टिकल अपवर्ड होगा।